ओम गायत्री महत्व। गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु मंत्र की महिमा। मनुष्य के जीवन को उत्तम और मंगलकारी बनाने तथा लोक परलोक की सिद्धि का साधन उपर्युक्त गुरु मंत्र ही है। इस मंत्र को गायत्री माता, पतित पावनी सावित्री और वेद का सार कहा गया है। पूर्व काल में उपदेश करने वाले महात्माओं से और आजकल ऋषि दयानंद आदि धर्म और ब्रह्मज्ञान के प्रचारकों से जब किसी जिज्ञासु ने उपदेश चाहत या अपने कल्याण की बात पूछी तो उन्होंने गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जाप करने का ही उपदेश दिया। ऋषि दयानंद के उपदेश सुनने के लिए एक दुनिया भी आया करता था। एक दिन उसने अपने कल्याण के लिए ऋषिवर से उपदेश चाहा और निवेदन किया, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, आपके उपदेश विद्वत्ता पूर्ण होते हैं, इसलिए मुझ मूर्ख को भी कोई कल्याण का मार्ग बताने की कृपा कीजिए। इस पर ऋषि ने उसे अर्थ सहित गायत्री मंत्र लिखकर दिया और उससे कहा, इस मंत्र और इसके अर्थ को स्मरण कर जाप करते रहो, साथ ही रूई के व्यवहार में सच्चे तथा ईमानदार रहने का प्रण करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सामाजिक दृष्टि से बहुत से ऊंचे व्यक्ति तथा राजा महाराजा आदि भी जब जिज्ञासु बनकर ऋषि के पास कल्याण मार्ग पूछने के लिए आया करते थे, उनको भी वह व्यवहार शुद्धि के साथ साथ गायत्री मंत्र जाप का उपदेश करते थे। स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर लिखा है कि जैसे आत्मघात करने के लिए मनुष्य के पास एक मामूली सा नश्तर होना ही काफ़ी है, जिसे गले पर लगाकर वह अपना जीवनांत कर सकता है, परंतु दूसरे को मारने के लिए बड़े हथियार की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने अपने कल्याण के लिए केवल गायत्री मंत्र तथा ओम शब्द का जाप ही पर्याप्त है। जैसे औषधि का चुटकी भर सारे शरीर को निरोग करने के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है, प्रभु की समीपता प्राप्त करने के लिए, उस जगन्माता की पूजा के लिए जहाँ उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने का शास्त्रों में विधान है, उसी को राजयोग भी कहा गया है। वहाँ गायत्री मंत्र के जाप की भी बड़ी महिमा गाई गई है। वेद, शास्त्र, उपनिषद के अतिरिक्त मनु आदि स्मृतिकारों ने भी गायत्री जाप के महत्व का सैकड़ों स्थानों पर बड़ी ही उत्तम रीति से वर्णन किया है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 147-148। कामान् माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मितः संभुतिं तस्य तां विद्यात् यद्यो दानावभिजायते आचार्यस्तस्य यां जातिं विधिवद्वेत् पारगतः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा अजरा अमरा। अर्थात माता और पिता तो कामवश होकर भी बालक को उत्पन्न करते हैं, इससे जिस योनि में वह जाता है उसी प्रकार उसके हस्त पाद आदि हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण वेद का जानने वाला आचार्य इस बालक की विधिवत गायत्री उपदेश द्वारा जो जाति उत्पन्न करता है वह जाति सत्य है, अजर और अमर है। परंतु जहाँ हमारी पूजा अर्थात स्तुति, प्रार्थना और उपासना का ढंग बिगड़ गया, वहाँ जाप की रीति भी उल्टी हो गई। तात्पर्य यह है कि उस जाप के मूल में जो तत्व काम करता था उसे भुला दिया गया। इसलिए बीज के अनुसार फल की भांति हमारी प्रभु भक्ति तथा जाप का वैसा फल नहीं मिलता जैसा होना चाहिए था।
एक ओर ईश्वर पूजा भी टके देकर होने लगी और केवल पंडितों तथा पुरोहितों के सहारे पर ही उसे छोड़ दिया गया। दूसरी ओर गायत्री जाप भी बिकने लगा। इस प्रकार कल्याण पथ प्रदर्शक इस अमूल्य आध्यात्मिक रत्न की भी हमने आटे दाल की भांति बिक्री शुरू कर दी, इसकी दुर्गति कर दी। इसीलिए आज गायत्री का जाप हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा रहा। यहाँ तक कि आर्य सज्जनों के संस्कारों में भी आजकल प्रायः पंडित ही स्तुति प्रार्थना आदि मंत्र पाठ कर देते हैं। यह उन्हीं का कार्य समझा जाता है। यजमान तथा उनके संबंधी लोग इष्ट मित्रों के सत्कार तथा उनके साथ बातचीत करने में ही संस्कार की सफलता समझते हैं। ऐसी अवस्था में यजमान को स्तुति प्रार्थना आदि से क्या लाभ हो सकता है? यही कारण है कि वर्तमान संस्कारों से वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है। आज माला तथा तस्बीह आदि फेरने वालों की भांति हम आर्य समाजी भी शब्द मात्र गायत्री का ही जाप करके फल की इच्छा रखते हैं, परंतु उसका कोई फल नहीं निकलता। इससे निराशा की उत्पत्ति स्वाभाविक ही है, क्योंकि शब्द मात्र जाप का कहीं भी विधान नहीं है। वास्तव में आजकल हमारे प्रायः सभी संस्कार संध्या तथा जाप आदि परमेश्वर के गुणों को धारण करने तथा शक्ति की प्राप्ति की इच्छा से किए ही नहीं जाते, अपितु व्यवहार की दृष्टि से लोकलाज, रीति रिवाज तथा अपने साथियों में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत विद्या, जिसमें हमारे धार्मिक ग्रंथ तथा उपासना आदि के मंत्र हैं, केवल ब्राह्मणों के लिए ही छोड़ दी गई है। दूसरे वर्णों ने अपने लिए संस्कृत पढ़ने को आवश्यक ही नहीं समझा। फलतः वे उसके तत्व से बिल्कुल वंचित हो गए हैं।